नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मता। एक नजर हेडलाइंस पर। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी में राजस्थान ने फहराया परचम। 86 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी के साथ राजस्थान देश में सबसे आगे। राइजिंग राजस्थान के सऊदी अरब इन्वेस्टर रोड शो के लिए उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब के दौरे पर। रियाद में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट। राजस्थान की कला, संस्कृति और रंग बिरंगी छटा को बिखेरते हुए पुष्कर के पशु मेले का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस एवं भू विज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉक्स का सफल ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेजर मिनरल ब्लॉक्स को तैयार कर पारदर्शी तरीके से भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से ई नीलामी पर जोर रहा है। राजस्थान में पहली बार 2 सोने की खान में से एक की माइनिंग लीज व एक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हुई है। खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 32 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी हो चुकी है, जो समूचे देश में सर्वाधिक है। आपको बता दें कि राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी जारी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के विश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुआ है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में प्रतिनिधि मंडल ने 4 नवंबर को रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेगा और सऊदी अरब राजस्थान के अधिकारियों और वहां के सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों और व्यापार और व्यवसाय से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर से मुलाकात की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील एवं कुशल नेतृत्व में विकसित एवं अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा। इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का राजस्थान के समग्र विकास के लिए हमारा राजस्थान प्रदेश विकसित और समृद्ध बने, इसीलिए राइजिंग राजस्थान के नाम से 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेला होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मीट होने वाली है, उसके लिए जोधपुर जिले में आज ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में करीब 300 एमयू साइन हुए, 17,500 करोड़ के एमयू साइन हुए, जिसमें करीब 56,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मौके पर करीब सभी एमयू साइन हुए, जिसका धरातल पर लाने के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के विकास में जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए और राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आज उद्यमी भाइयों ने भी पूरी आत्मीयता से समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी से संवर रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने जैसे अहम निर्णयों से उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी।
सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क 60,000 करोड़ रुपए पे करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे। उसमें भी हम काम करने वाले हैं, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर रहे हैं। इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन सूचीबद्ध मतदाताओं के घर पहुंचकर होम वोटिंग करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में BLO के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक कुल 3,193 पात्र मतदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब इन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार हो जाने के बाद मतपत्र प्रकाशित करवाकर होम वोटिंग करवाई जा रही है। झुंझुनू विधानसभा के लिए उपचुनाव के मद्देनजर आज दिनांक से होम वोटिंग का पहला चरण शुरू हो गया है। इसके लिए कुल 585 लोगों की होम वोटिंग करवाई जानी है। कुल 14 टीमों की नियुक्ति की गई है और सभी 14 टीमों को सुबह 8 बजे ही रवाना कर दिया गया है। आज पहले दिन 135 लोगों की होम वोटिंग करवाई जाएगी। पहला चरण आज से शुरू होकर के 5 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद में अगर इस चरण में किसी विशेष कारण से कोई अनुपस्थित रहता है तो दूसरा चरण 9 और 10 तारीख को कंप्लीट किया जाएगा। ये होम वोटिंग की सुविधा हमें घर घर वोट डालने की सुविधा दी है बुजुर्गों के लिए। उस सुविधा का हम लोगों ने लाभ उठाया और हमारे 88 इयर्स की दादी माँ ने अपना वोट देके अपने अधिकार का पूरा प्रयोग किया। भारत सरकार की तरफ से जो ऐसी व्यवस्था है वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ठीक है, इतने लोगों की जो टीम जो है वो बना करके मेरे यहाँ भेजा है वो होम वोटिंग के लिए, मैं पूरा भारत सरकार और इस पूरी टीम के प्रति बड़ा आभारी हूँ। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आगाज आज से हो गया है। मेले की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मेले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मूछ, टर्बन, दुल्हा दुल्हन, रंगोली और मांडना प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, सतोलिया, कबड्डी जैसे खेल भी इस मेले में हिस्सा होते हैं। मेले में ऊंट और घोड़े की प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहती हैं। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पुष्कर के रेतीले दौरे पर पहुंच रहे हैं। मेले की शुरुआत होने के साथ ही पशुओं की चौकियां लगना शुरू हो गई हैं। Israeli women who live all around the world. So there is women who lives in Israel, there is women who lives in America, Canada and Europe. From all over, we are gathering here in India for a leadership seminar. We love India. People are so kind, so helpful, and the food a little bit spicy but really good. So today we came to Udaipur and now we are in Pushkar. Tomorrow going to Jaipur, Agra and Delhi back. So it's 8 days when we're gonna see all this area of Rajasthan. We also had a night party with sari. We all wore sari. It was amazing. And they put henna on our hand. You see? Henna. We are all did henna in our hands. And what we love about Rajasthan and about India. राजस्थान के विभिन्न शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हुई है। शीत ऋतु आरंभ होने के साथ ही जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न पर्यटक शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हो गई है। इससे पर्यटक स्थलों पर खासी रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटक विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के साथ पर्व की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।